परमात्मा सभी गुणों और शक्तियों का सागर है। हम सब भी उस परमात्मा की संतान, जैसे हमारे पिता वैसे हम बच्चे हैं। भगवान, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं ऐसे करूंगा। कहीं ना कहीं बिजनेस की लेन देन चल रही है, तो परमात्मा को वो बच्चे चाहिए जो ज्ञानी हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इन बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भगवानुवाच। मैं जल में रस, सूर्य चांद में प्रकाश, वेदों में ओंकार, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप, बुद्धिमानों में बुद्धि, संपूर्ण प्राणियों में जीवन मैं हूँ। इसका भावार्थ समझाएं। यहाँ ये समझाया है कि परमात्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। देखो, परमात्मा हर गुणों में टॉप है, तो इसीलिए जो भी चीज की वर्णन किया हमने, उसमें हमने टॉप क्वालिटी की बात की। मीन्स परमात्मा सभी गुणों और शक्तियों का सागर है। इसीलिए उनके बारे में गायन भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो ही सत्य ज्ञान देता है। शिवम मतलब कल्याणकारी, तो परमात्मा आकर हमें तीसरा नेत्र देता है, आत्मा रूपी नेत्र। तो जब हमें ये नेत्र मिल जाता है तो हमारे लिए इस पूरी सृष्टि में कल्याणकारी हो जाता है। माना हर चीज में हमें कल्याण ही कल्याण दिखाई देता है। और तीसरा है सुंदरम, हर रचना कितनी सुंदर, एक माँ से पूछो सबसे सुंदर कौन। इसी तरह वो परमात्मा भी हम सब का रचयिता है, तो एक एक रचना कितनी सुंदर बनाई है। तो हम सब भी उस परमात्मा की संतान, जैसे हमारे पिता वैसे हम बच्चे हैं। अगर पिता सर्व गुणों और शक्तियों का सागर, तो हम सब मास्टर गुणों और शक्तियों के सागर हैं। तो आगे बताया, यह मेरी माया बड़ी कठिन है, जो मेरी शरण में आते हैं वे ही मेरी माया के पार पहुंचते हैं। इसका भावार्थ समझाएं। यहाँ ये समझना है कि परमात्मा की शक्ति से ही ये माया, ये पांच विकारों की दुनिया, हम इस पर विजय पा सकते हैं। नहीं तो आज के टाइम देखें, हर कोई इन पांच विकारों से पीड़ित है। हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है पर इनसे छूट नहीं पा रहा। जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तभी इस माया से, इस मायावी दुनिया से हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं। मीन्स उस परमात्मा से कनेक्ट कर जाते हैं। जी। तो आगे बताया, उत्तम कर्म करने वाले चार प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी, आठ, जिज्ञासु, ज्ञानी। इसमें ज्ञानी हमको प्रिय है। इसका अर्थ समझाएं। देखो, दुनिया में जो भी भक्ति करते हैं, उसके पीछे क्या क्या इंटेंशन है, इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। अर्थार्थी, जो संसारिक पदार्थों के लिए भक्ति करते हैं। भगवान, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं ऐसे करूंगा। कहीं ना कहीं बिजनेस की लेन देन चल रही है, भगवान ये करेंगे तो मैं करूंगा। यहाँ पर प्यार का भाव नहीं आ रहा। दूसरे हैं आर्ट, मतलब संकट निवारण के लिए। भगवान, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम निकल जाए तो मैं ये करूंगा, ये वाला पाठ करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब कोई ना कोई स्वार्थ भाव के लिए उसको याद कर रहे हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हैं कि हमें परमात्मा को जानना है, उसके लिए एफर्ट करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी परमात्मा को सबसे प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप बनना। देखो, आजकल अगर हम देखें, हर कोई ज्ञान सुना रहा है, कहेगा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। पर उनसे पूछो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में है। बहुत से लोग मेंटर बन रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, आपको अपने घर में इस तरह से जीवन व्यतीत करना है, फैमिली बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए। पर खुद, वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे। यस, तो परमात्मा को वो बच्चे चाहिए जो ज्ञानी हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इन बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, हमें परमात्मा से सच्चे दिल से प्यार करना है। कोई कंडीशनल लव नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा को वही बच्चे प्रिय हैं जो परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताया गया।